बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू नाइट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 का जो आज हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। उसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ऊपर से नीचे की तरफ एक कप गिराएं। ऊपर से जब आपने कप गिराया है तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट की वजह से आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन कप जैसे ही नीचे की तरफ मूव करता है तो सारी बात है, मूविंग की वजह से अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई है। इस तरह फिर वो जो कप है अब वो ज़मीन पे गिरता है, टूट जाता है, तो अब वो जो एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास एनर्जी जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में इस तरह तब्दील होती है और इसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसकी हम लोग तारीफ पढ़ लेते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि ना तो आप एनर्जी को पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको तबाह कर सकते हैं। इट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको कप की एग्जांपल दी। बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेस, लेकिन जो एनर्जी की मिकदार है उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस सम एनर्जी सीम टू बी लॉस्ट एंड नॉट अकाउंटेड फॉर इन कैलकुलेशन। स्टूडेंट, जब हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर का प्रोसेस हो रहा होता है तब हमारे पास कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया भी हो जाती है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑफ द मूविंग पार्ट इन द प्रोसेस, और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है ये हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से होता है। दिस एनर्जी अपेयर एज अ हीट एंड इज डिसिपेटेड इन द एनवायरनमेंट, ये जो एनर्जी होती है ये हमारे पास हीट की फॉर्म में आती है और हमारे पास इन्वायरमेंट में खारिज हो जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप घरों में बल्ब लगाते हैं, आप लाइट के लिए बल्ब लगाते हैं, लेकिन जब आप उसको टच करते हैं तो आपको लगता है कि उसके अंदर हीट भी है, तो वो असल में हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से हीट उसके अंदर पैदा हो गई है और वो इस तरह इन्वायरमेंट में वो हमारे पास डेसिपेट हो रही है हीट। This energy does not remain available for doing some useful work and may be called waste energy, और ये एनर्जी जो है वो हमारे पास किसी काम की नहीं होती, इसलिए हम लोग उसको वेस्ट एनर्जी भी कहते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो रही है। A process of energy conversion and conservation can be described with a given example. Let a body of mass m be at rest at a point A above the height h from the ground. फर्ज करें कि ग्राउंड से नीचे पॉइंट ए के ऊपर हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट के ऊपर है। स्टूडेंट, अब आपको पता है कि हाइट की वजह से क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है, mgh के इक्वल है। अब आपको ये भी पता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है, तो हाइट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही उस बॉडी के अंदर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो आप कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितनी हमारे पास है, यानी इस तरीके से एनर्जी पी से मुराद पोटेंशियल एनर्जी प्लस ई के से मुराद काइनेटिक एनर्जी, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, mgh, जबकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ज़ीरो। यानी टोटल एनर्जी हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर कितनी आ गई है, ये हमारे पास आ गई है mgh। स्टूडेंट, ये देखें पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh है जबकि ई के कितनी है, ज़ीरो है। देन द बॉडी इज अलाउड टू ड्रॉप एट पॉइंट बी एट हाइट x फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमने बॉडी को पॉइंट बी के ऊपर ड्रॉप किया है। स्टूडेंट, टोटल हाइट जो हमारे पास है वो h है, जबकि जो ग्राउंड से पॉइंट बी तक जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, x है। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mg, क्योंकि टोटल हाइट में से हम लोग ग्राउंड से बी तक की जो हाइट है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बड़ी हाइट है, तो बड़ी हाइट में से छोटी हाइट माइनस कर देते हैं, तो ये h माइनस x आ जाएगा। स्टूडेंट, अब आपको पता है कि पॉइंट बी के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, तो पॉइंट बी के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ई के किसके इक्वल हो जाएगा, mgx के। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो गई है, यानी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जो हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी mgh जो पीछे हमने निकाली है, पॉइंट बी के ऊपर वही जो एनर्जी है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी mgx की फॉर्म में। पॉइंट बी के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू
EP प्लस ई के। EP की वैल्यू कितनी है हमारे पास, mgh माइनस x प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, mgx। इस तरह स्टूडेंट अब अंदर mg को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा mgh, mg को x के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस यानी mgx प्लस, और ये mgx एज इट एज आ जाएगा। स्टूडेंट अब प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, mgh, यानी जो हमारे पास टोटल एनर्जी अब आई है वो mgh चाहिए। स्टूडेंट अब आपको पता है कि हमारे पास पॉइंट ए के ऊपर भी हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो mgh चाहिए थी, पॉइंट बी के ऊपर भी mgh चाहिए। अब थर्ड पॉइंट सी के ऊपर हम निकालते हैं। स्टूडेंट इस तरह अगर आप पॉइंट सी की बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारे पास जब बॉडी ग्राउंड के ऊपर आएगी तो तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, mgh आ जाएगी। तो अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं तो हमारे पास EP प्लस EK, यानी आप पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, 0 है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है, mgh। यानी पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी तीनों के ऊपर जो हमारे पास टोटल एनर्जी आई है वो mgh है। यानी हमारे पास इससे प्रूव होता है कि एनर्जी जो है वो एक टाइप से दूसरे टाइप में तब्दील तो हो रही है, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रही। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड एट पॉइंट सी द होल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड से थोड़ा सा गिरने से पहले इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी में चेंज जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, mgh, और जब आपको प्लस करेंगे तो टोटल एनर्जी mgh आ जाएगी। Thus total energy remains the same as mgh. On hitting the ground, this energy is dissipated as a heat and sound in the environment. जैसे ही ये बॉडी हिट करेगी ग्राउंड के साथ तो ये जो एनर्जी है तो ये एनर्जी अब हीट या फिर साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।